रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जो इकदाम इन्होंने की है, इंडियन जजेस ने ये जो जजमेंट दी है, इसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे और अपना तमाम लीगल फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का जो स्टेटस है आर्टिकल 370 इसको रिस्टोर कराकर पुरानी पोजीशन पर लाएंगे। अब वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है जिसके डिसीजन की हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के, उसकी ज्यूरिडिक्शन में तो वो डिस्प्यूटेड कश्मीर आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि जब किसी बंदे की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती उस पर वो डिसीजन दे सकता है? पहली बात तो ये है कि तुम कौन होते हो इसे कंडेम करने वाले। भाई हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा 370, हमारी सुप्रीम कोर्ट, तुसी कौन? कह रहे थे कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अपना सॉवरेनिटी बचा हुआ है, उन्होंने कहा कोई सॉवरेनिटी नहीं है। और जो आर्टिकल 370 था वो आपको सॉवरेनिटी नहीं देता था बल्कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म देता था, यानी विद इन फेडरलिज्म यू हैड सर्टेन एडिशनल पावर। आपका ये जो एक्शन है, inshallah we will going to be the lawyers of Pakistan will went to the international court of justice and challenge it. Even our state, our army or whatever, our general chief of army staff Munir Hafiz Munir Saab, he is the prudent man and he has a very kept an eagle eye on this issue. और इंशाल्लाह हमारी जो कोर टीम है, कोर कमांडर्स हैं, वो सारे दे आर हैविंग अ लुक ऑन दैट। और इंशाल्लाह हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है काकड़ साहब की मौजूदगी में, दे विल गोइंग टू सू इट एंड दे गोइंग टू चैलेंज इट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, अगर कोई इसको ये सोचा है कि इट कैन बी ब्रॉट बैक, तो वो तो होने से रहा, वापस आने वाला नहीं है। वंस आर्टिकल 370 फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस इज अ मैटर ऑफ पास्ट नाउ, इट्स अ हिस्ट्री। कि अगर एक चीज यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है तो कोई भी कंट्री किसी भी डिस्प्यूटेड जगह का स्टेटस चेंज नहीं कर सकती। हम आर्टिकल 370 की बात करें, इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और ये इसको भारत की सरकार अपनी तरफ से खत्म नहीं कर सकती। और पहली बात तो ये भैया, ये डिस्प्यूटेड नहीं है, डिस्प्यूट तुम्हारे दिमाग में है। अदरवाइज तो कोई डिस्प्यूट था नहीं। ये तो ठीक है, हमारे बड़े पप्पू जी यूनाइटेड नेशन चले गए थे जबकि उसको जाने की जरूरत नहीं थी। So 370 is done and dusted. Pakistan is to stomach it and move ahead. And then अपनी किताबों में वो भी यही बात बताएं कि हम लोग कौन है, आधी प्रॉब्लम वहां शांत हो जाएगी। So Pakistanis have no business, उनका कोई काम भी नहीं होना चाहिए। कश्मीर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 था, टेम्पररी था, उसको हटा दिया गया। दैट्स इट। उनके जो इंडियन जजेस हैं, जो सुप्रीम है, जुडिशियल माइंड्स हैं, उनकी तारीख का बदतरीन दिन है। उनके जो जुडिशियल माइंड है, दे हैव बीन एक्सपोज्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर जो जजमेंट दिया, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक बयान बोल सकते हैं, वो जो दिया कि जो गवर्नमेंट है उसने आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर से वो अच्छा किया है, ये भारत का आंतरिक मामला है। तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों की जो तड़प है वो सामने आ गई। दोस्तों, पाकिस्तानी वकील जो हैं उनका ये कहना है कि अब हम भारत को जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस मतलब कि ICJ में ले जाएंगे। यानी कि पाकिस्तानियों का मतलब देख लें कि वो जो है वो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जो है वो घसीटने की जो है वो बातें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस होता क्या है। दोस्तों, शुरू से ही भारत का जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन पाकिस्तान दिन पे दिन इसमें हर जगह पे इस बात को उठाने की कोशिश करता है और पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करता है कि ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है, ये हम दोनों के बीच का मामला है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया था और ख़ुद प्रधानमंत्री ने तो अब ये भी बोल दिया था कि अब बात जो है वो कहीं ना कहीं जो कश्मीर है वहाँ के लोगों की तो होगी ही, लेकिन अब POK के लोगों की भी होगी। क्योंकि POK के जो लोग हैं वहाँ से आम आए दिन जो है वो वीडियो सामने आती है जिसमें वो बोलते हैं कि हमें मोदी जी से हेल्प चाहिए, मोदी जी जो है वो POK को ले लें ताकि हमारी ज़िंदगी जो है जो बद से बदतर हुई है वो अच्छी हो जाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक और मीडिया दोनों का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इंटरनेशनल बॉडीज में जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे, OIC में जाएंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएंगे और वहां पर इस मुद्दे को खड़ा करेंगे। और मुद्दे को खड़ा करके हम बोलेंगे भैया उन्होंने ये काम कर दिया, इसके ऊपर हमें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए कश्मीरी लोगों को देने के लिए, हमें उसके लिए पैसा दे दो। तो तुम वहां पर भीख का कटोरा लेके जाओगे इस मुद्दे को लेकर और फिर पैसे इकट्ठे कर लोगे। तो ये तो आपका पुराना काम है। अपनी चंद पेड मीडियाज ग्रुप को आगे करके अगर इंडियन गवर्नमेंट, मिस्टर मोदी, लिसन, इफ यू आर ट्राइंग दिस अटेम्प्ट
to give the word this message that the Kashmiris are celebrating. मैं ये समझता हूँ कि whatever the decisions the Indian judges have given, if you are hearing me, you people have just put the dust at your face. And I would appreciate Sana, she has highlighted the very concerned issues to give a message to the Indian judges and the Indian Parliament and the rest of the world. हम कश्मीरीज को हक दिलाने तक, आखिरी मिनट तक, जब तक के according to the resolution of UN, Pakistan will be standing, Pakistani nation will be standing, Pakistani people, Pakistani lawyers and all community including the media who depict the human rights, and inshallah हमारी voice कश्मीरीज के लिए भी इनके चैनल के तवस्सुत से बता रहे हैं, we are very sorry. हमारे लिए आज शदीद गम और गुस्से का लहर है, लेकिन हम पेन वाले लोग हैं, हम एक पेन और एक किताब से रेवोल्यूशन लाने वाले लोग हैं. कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में, जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में whenever the amendments are made that are being admitted by the parliament, फिर उसको इस तरीके से उसको बगैर किसी ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट किए बगैर नहीं किया जा सकता. ऑनरेबल जो जजेस हैं, क्योंकि तमाम जजेस की, जो कि हम बीइंग अ लॉयर हम समझते हैं, उनके जो वर्डिक्ट हैं उनको इंटरनेशनल लॉ के तहत सेंक्टिटी हासिल है. लेकिन स्टेट्स की अपनी पॉलिसी है, इंटरनेशनल लॉज जो ट्रीटीज़ हैं, जब तक वहाँ अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, पहले तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी को ये एक्नॉलेज करवाएं ना, डिक्लेयर्ड कराएं दैट इज़ नॉट रेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी और द एरिया. तो पहले वहाँ जाएं, ICJ में वहाँ से वर्डिक्ट आएगा, वो स्टेटस ले, देन आगे लीगल प्रोसीड करें. अगर मोदी सरकार तो इंडिया की दिल्ली में बैठी हुई है ना, वो तो बीजेपी तो वहां से है, उसका कश्मीर से तो कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो मुसलमानों का इलाका है. आप मुझे ये बताएं कि कितने मुसलमान लीडर्स का आपने इंटरव्यू किया है जो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे भी सियासत कर रहे हैं, असेंबली में बैठ खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, खुद ही अपने जज से फैसला करा लिया घर बैठ के. ये कैसे जुडिक्शन ही नहीं उनकी बनती? अभी तो इल्हाक ही नहीं हुआ किसी स्टेट का, किसी मुल्क के साथ इल्हाक ही नहीं हुआ, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो उस पर डिसीजन कौन सा, वो दूसरे मुल्क का जज दे देगा डिसीजन? बताएं मुझे, ये कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में कहीं है? इंडिया ने प्रूव कर दिया कि उन्होंने सारे इंटरनेशनल लॉज, सारे नॉर्म्स को वायलेट कर दिया है, और जो रेजोल्यूशंस थे UN के उसको भी वायलेट कर दिया. तो भैया बिल्लू रानी, हमने कुछ भी रेजोल्यूशंस को वायलेट नहीं किया है. हमारी धरती थी, हमारा सब कुछ था, हमने कर दिया जो करना था. और तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा है डॉन, जो तुम्हारा डॉन, वो डॉन नहीं जो माफिया वाला होता है, कि ये है डॉन न्यूज़पेपर. उसने भी बोल दिया कि भाई जो कश्मीर है वो मोदी की मर्जी के ऊपर आ गया है, क्योंकि अब इनका कोई वाली वारिस नहीं रहा. और मोदी तो हिंदू नेशनलिस्ट है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो थे वो तो सेकुलर थे, और मोदी जी जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट है. उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म करके सारा का सारा काम खराब कर दिया. और अब कश्मीर में ना तो पत्थरबाजी हो रही है, ना गोलियां चल रही हैं, वहाँ पे सुख शांति आ रही है. ये हमें पसंद नहीं. दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उनका जो बातें हैं वो सुनकर आपको हंसी आएगी, और सबको हंसी आएगी, क्योंकि वो बातें ऐसे ही करते हैं. दोस्तों, वो भारत को एक तो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में घसीटने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में जो है वो पाकिस्तान जो है वो कितनी बार हार चुका है. और दोस्तों, भारत जो कश्मीर का मामला है वो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस में इसलिए भी नहीं ठहर सकता क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है, और भारत ने भी साफ ये बात कह दी है. लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलना पड़ता है, कुछ भी जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए करना पड़ता है. तो वो वहाँ के आम लोगों को नहीं बोल रहा, वहाँ के जो वकील हैं उनकी बात नहीं करे. तो अगर पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में जो SI है, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है, वो भी अपने लोगों को खुश करने के लिए गलत बातें भी बोल देता है. और वहाँ की आवाम क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, वो बस इंडिया को अगर गाली दे दो तो वो खुश हो जाती है, तो वो जो है वो खुश हो जाती है. और यही पाकिस्तानियों के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि आज पाकिस्तान यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी सवाल नहीं पूछता. दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं. मिलेंगे इस वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल.